अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे मैं आपको अपनी बालकनी में मैंने फूल लगाए थे वो मैं दिखा रही थी। बस इनमें से अब जो है ना वो फूल निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ और बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखा दूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए जी, बिल्कुल आसमान क्लियर था, हवा भी चल रही थी, मतलब गर्मी भी नहीं थी और सर्दी भी नहीं थी। फाइनली हमारे पास भी जो है वो थोड़ी सी गर्मी आ गई। तो जी मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि बाहर चलते हैं घूमने। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के कपड़े निकाल दिए थे और फाइनली जो है ना वो इस तरह के कपड़े पहनने का मौसम आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो वेट किया इस दफ़ा, तो मतलब सर्दी जाके ही नहीं दे रही थी। बहरहाल हम लोग जा रहे थे जी H&M पे। मुझे पता चला था कि सेल लगी हुई है, मेरे पास ऐप की हुई है, तो वहाँ पे आ गया था कि 50% जो है वो ऑफ़ है। तो H&M से मैं 2 दफ़ा साल में शॉपिंग करती हूँ, एक तो सर्दियों की सेल में और गर्मियों की सेल में, मतलब सेल में ही शॉपिंग करती हूँ मैं वहाँ से। तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं और ये है कि उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो बेटी को रेडी कर लिया था और मैं भी रेडी हो गई थी। बस हम लोग आ गए थे ट्रेन स्टेशन पे और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और करीब ही है ये वाला शॉपिंग मॉल, मतलब 1 से 2 मिनट लगता है ट्रेन में। बस में 3-4 स्टॉप आते हैं, बस मैंने सोचा कि ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन से जो है ना वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे शॉपिंग मॉल में और सुबह का टाइम था तो इतना रश भी नहीं था, तो मज़ा आ रहा था घूमने का। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन जो है ना वो ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शॉप पे भी देख आती हूँ, क्या पता कुछ वहाँ पे भी अच्छा लग जाए। तो थोड़ा सा साइज़ वगैरह का मतलब इशू होता है, तो लेकिन वैरायटी जो है ना वो ऑनलाइन ज़्यादा मिलती है, आपको शॉप पे इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे 50% ऑफ़ का जो है वो लगा हुआ था। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं बनाई थी क्योंकि बेटी थी साथ में, तो वो थोड़ा सा तंग कर रही थी। तो बहरहाल यहाँ पे कार्डिगन्स वगैरह भी लगे हुए थे, मतलब विंटर की भी काफ़ी चीज़ों पे सेल थी और कुछ समर पे भी थी। तो यहाँ पे मैं कुछ शर्ट्स वगैरह भी देख रही थी और ब्लाउज वगैरह जो है ना वो अच्छे थे। तो एक मैंने लिया भी था यहाँ से, 9 यूरो समथिंग के मिल रहे थे और अच्छे लग रहे थे कलर वाइज। कलर्स इतने नहीं होते H&M में, मतलब बहुत बेसिक से कलर्स होते हैं, लाइट न्यूट्रल से कलर्स होते हैं ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, तकरीबन सारा जो है ना वो लाइट कलर्स हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पिंक कलर का ब्लाउज़ था, इसमें एक थोड़ा सा ग्रीनिश कलर था, तो वो मैंने ले लिया था। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, एंड में शॉपिंग हॉल भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हुडीज़ वगैरह जो है ना वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, तो ये भी मैंने एक ले ली थी। और फिर मैं आ गई थी एक्सेसरीज सेक्शन में। मुझे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन काफ़ी प्यारी चीज़ें थी, मतलब हुप्स वगैरह बहुत अच्छे थे और छोटे छोटे स्टड्स थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे। तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए जी, कितनी प्यारी प्यारी मतलब ज्वेलरी जो है ना वो लगी हुई थी सेल में। ग्लासेस, तो यहाँ मैंने लेडीज़ सेक्शन चेक किया, उसके बाद मैं बच्चों के सेक्शन में चली गई थी, तो वहाँ से भी मैंने बेटी की कुछ शॉपिंग की थी। और बस यहाँ पे H&M से मैंने शॉपिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी शॉप में आई थी, यहाँ पे स्पिरिट की शॉप है, तो उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑफ़ लगी हुई थी। मतलब यहाँ पे आलस मुस्राउस की सेल थी, मतलब ये वाला जो शॉप है ना ये बंद हो रही है, तो इस तरह की सेल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं था क्योंकि बेटी तंग हो रही थी, तो मैंने सोचा फिर बाद में आ जाऊँगी हस्बैंड के साथ, तो फिर देख लेंगे कुछ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्टफ़ जो है ना वो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो और उसके साथ ही C&A था, C&A में भी 50% ऑफ़ का लगा हुआ था टेग, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब इनकी प्राइसेस वैसे ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं और मुझे तो बहुत अरसा हो गया मैंने C&A से शॉपिंग नहीं की, ज़्यादातर H&M से ही करती हूँ मैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो गई थी और हम लोग घर आ गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए जो है ना वो ये वाला सेट लिया था। इसमें टी शर्ट भी थी और इसी के मैचिंग की शॉर्ट भी थी। इतना मुझे क्यूट लगा था और मैं देख रही थी कि मैं जब इस तरह के जो है ना वो दूसरे भी मिल जाए, लेकिन दूसरे नहीं थे, बस एक ही इसी तरह का कलर था। तो बस मैंने ये ले लिया था और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में था, मतलब इसकी प्राइस थी 7 यूरो और बहुत अच्छा मुझे लग रहा था इसका, मतलब समर के हिसाब से कलर बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने एक लिया था उसके लिए। और दूसरा मैंने एक ये शर्ट ली थी, ये भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था इसका भी, ये भी 359 की थी। और साथ ही मैंने ये वाली कैप्स ली थी, मतलब जैसे हल्की फुल्की ठंड हो जाती है तो उसमें पहनाने के लिए, मतलब तो ये मुझे मिली थी 5 समथिंग की मिली थी। तो
ये मैंने ली थी। और उसके बाद मैंने ये एक शूज़ लिए थे, एक सैंडल लिए थे अपनी छोटी बेटी के लिए। अच्छा, इतने प्यारे प्यारे शूज़ और सैंडल्स थे ना, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मुझे ये एक अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए। इसमें वाइट कलर भी था और ये वाला कलर भी था। वाइट कलर में जो है वो 10 यूरो के थे और ये वाले 7 यूरो के थे, तो मैंने ये ले लिए थे। और ये थी मेरी छोटी बेटी की शॉपिंग। और अब मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो मैंने अपने लिए ये वाली शर्ट ली थी, और ये बटन डाउन शर्ट है। मुझे इस तरह की शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और ये है कि इसकी लेंथ भी अच्छी थी, तो फिर मैंने ले ली थी। और मैंने साइज़ लिया था मीडियम, और ये भी मुझे मिली थी मतलब 8.99 की मिली थी। वैसे ये मेरे ख्याल में 18 यूरो समथिंग की थी, तो मतलब 50% पे थी। और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा था, और इस तरह का कलर भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, मुझे अच्छी लगी और थी। इस तरह की शर्ट्स मतलब बहुत अच्छी लगती है। मैंने कुछ ट्राउज़र्स वगैरह लिए हैं शीन से, तो मैंने सोचा उनके साथ पेयर कर लूँगी। और दूसरा मैंने ये वाली हुडी ली थी। ये देखें, ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थी, मतलब 9 यूरो की मिली थी। वैसे ये 20 यूरो समथिंग की थी, तो मतलब हाफ़ प्राइस में मिली थी। तो विंटर में बहुत काम आती हैं इस तरह के कपड़े, मतलब विंटर में बहुत चाहिए होते हैं। तो मैंने इसका लार्ज साइज़ लिया था, क्योंकि अंदर से भी लेयरिंग करनी होती है, तो फिर मैं इनका जो है ना वो लार्ज साइज़ ही लेती हूँ, मतलब हुडीज़ और स्वेट शर्ट वगैरह में। और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। H&M की स्वेट शर्ट्स वगैरह जो है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती, इनके बुर भी नहीं आता। तो ये मैंने ली थी। और दूसरा मैंने हस्बैंड के लिए 2 शर्ट्स ली थी। तो ये मैंने एक शर्ट ली थी उनके लिए, टी शर्ट थी, पोलो टी शर्ट, और ये भी देखें 7 यूरो की मिली थी। और ये भी देखें मेरे मतलब शर्ट के साथ मैचिंग हो गई कलर मतलब इत्तेफाका नहीं हो गया है। चलें फिर हम लोग ट्विनिंग ही कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये वाली शर्ट ली थी। ये भी मैंने हस्बैंड की ली थी, और ये भी 10 यूरो की मिली थी, मतलब ये थी 21 यूरो की थी तकरीबन, और ये भी 50% ऑफ में थी। तो ये मतलब इसका स्टफ़ जो है ना वो कॉटन टाइप का स्टफ़ है, और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। हाफ़ स्लीव्स है, तो समर के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने ये वाली ली थी। ये 2 शर्ट्स मैंने हस्बैंड के लिए ली थी। अच्छा, मैंने बेटी के लिए ये वाले सॉक्स भी लिए थे, और ये भी 359 के थे, और इसमें 5 पेयर्स थे। और ये जो है ना थोड़े से मतलब समर के लिए लाइट वाले सॉक्स हैं, तो ये मैंने ले लिए थे। तो ये शॉपिंग की थी। और अक्सा के लिए कुछ नहीं लिया था, क्योंकि इतना कुछ मुझे उसके लिए समझ नहीं आया। और वो फिर अब होता है कि मतलब अपनी मर्ज़ी से उसको लेना होता है, तो बस उसको साथ ले जाऊंगी या उसको ऑनलाइन ले दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा वैरायटी मुझे नज़र आई थी। तो बहरहाल फ़िलहाल मैंने शॉप से जाके ये वाली चीज़ें ली थी। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ज़रूर H&M का चक्कर लगाएं, और बच्चों के कपड़े मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब ज़्यादा प्राइस फुल प्राइस में लेने से अच्छा है कि बंदा सेल में शॉपिंग कर ले। और ये देखिए जी, ये है हमारी शॉपिंग। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।